गाइस, मैं बात कर रही हूँ नेहा राठौर की। नेहा राठौर अपने गानों की तर्ज से और अपने अदाओं से जैसे भी वो सरकार से सवाल करती रहती हैं, तो सरकार से जब सवाल करती हैं गानों के माध्यम से या दोहाओं के माध्यम से, तो उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा। तो देखिए, फिर भी उनके अंदर डर नहीं है। आइए देखिए, आपको आगे दिखाते हैं। हो भेज के ईडी सीबीआई करत बरजोर बाड़े। हो भेज के ईडी सीबीआई करत बरजोर बाड़े। साहेब चंदा चोर बाड़े हो। तनिका अनपढ़ तनिका जाहिल थोड़े थोड़ बाड़े। साहेब चंदा चोर बाड़े हो। तनिका अनपढ़ तनिका जाहिल थोड़े थोड़ बाड़े। साहेब चंदा चोर बाड़े हो। कैसे चंदा चोर बाड़े? अरे बीफ कंपनी आके कई के ब्लैकमेल हो। चंदा दो धंधालो पे कैल तालमेल हो। बीफ कंपनी आके कई के ब्लैकमेल हो। चंदा दो धंधालो पे बैठल तालमेल हो। देश के लूटेरा रिश्वत खोर बाड़े। साहेब चंदा चोर बाड़े हो। ईता देश के लूटेरा रिश्वत खोर बाड़े। साहेब चंदा चोर बाड़े हो। देश में कोरोना के जब आफत आईले, साहेब तब आपदा में अवसर भुनैले। देश में कोरोना के जब आफत आईले, साहेब तब आपदा में अवसर भुनैले। हे वैक्सीन वालन के कमाई के ना और छोर बाड़े। साहेब चंदा चोर बाड़े हो। तनिका अनपढ़ तनिका जाहिल थोड़े थोड़ बाड़े। साहेब चंदा चोर बाड़े हो। इलेक्टोरल बॉन्ड बा बड़का घोटाला। देश के इकोनॉमी के निकलल दिवाला। दोनों ठग के हाथ में देश के बागडोर बाड़े। साहेब चंदा चोर बाड़े हो। भेज के ईडी सीबीआई करत बरजोर बाड़े। साहेब चंदा चोर बाड़े हो। तनिका अनपढ़ तनिका जाहिल थोड़े थोड़ बाड़े। साहेब चंदा चोर बाड़े हो। गाइस, नेहा राठौर का ये गाना, ये अंदाज आप सब लोगों को कैसा लगता है? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर नेहा राठौर के साथ जरा से भी कोई बदसलूकी हुई, कुछ हुई, तो नेहा राठौर के साथ में सारी महिलाएं, यानी हम सब महिलाएं मिलकर के इस चीज का विरोध करेंगे कि अपनी मतलब बात कहना कोई बुरा है। अगर हम प्रशासन हो या सरकार हो या कोई भी, देखिए कितनी अभी एक लड़की के साथ कल बलात्कार हुआ है, परसों क्या नाम आता है, ये सचेंडी थाना। तो कोई यादव पत्रकार है, यादव करके कोई पत्रकार है, तो उन्होंने लड़की को बलात्कार किया। रेलवे क्रॉसिंग किनारे साइड में कहीं ले जाके काली गाड़ी से, गाड़ी भी पकड़ गई है। और बहुत सारे रोज के रोज रेप होते हैं, तो क्या लड़कियां सब यही करती हैं? तो क्या इस घटनाओं को देखते हुए अगर नेहा राठौर सवाल करती है कि सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमें तो लगता है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नहीं, बेटियों का हनन करो। जबकि हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि बेटियों को देवी की तरह पूजा जाता है। फिर पहले उन्हीं बेटियों को देवी की तरह पूजते हैं, फिर उन्हीं का शिकार बनाते हैं, हवस का शिकार बनाते हैं।
तो बताइए बेटियां कहाँ जाए, किससे गुहार लगाएं? अगर सरकार नहीं सुनेगी तो बेटियां किससे गुहार लगाएंगी? आप लोग बताइए। बेटियां तो सरकारें से गुहार लगाएंगी ना, और सरकार से ही गुहार लगाएंगी बेटियां, और इसके बाद में प्रशासन से गुहार लगाएंगी बेटियां। जब प्रशासन ही हवस का शिकार बनाएगा तो बताइए फिर बेटियां जाएंगी कहाँ? हम पूछना चाहते हैं ये सरकार से। तो क्या नेहा राठौर अगर सरकार से सवाल पूछ रही है तो क्या गलत कर रही? कोई गलत नहीं कर रही। तो उसको देशद्रोही का मुकदमा करवा रहे हैं, तो उसके नाम FIR करवा रहे हैं, तो उसको थाने में बुलवा रहे हैं। तो भैया क्यों ऐसा कर रही हो? हम सरकार से पूछ रहे हैं क्यों? नेहा राठौर गलत नहीं कर रही, बिल्कुल सही कर रही है। अगर वो अपने अधिकारों को पूछ रही है, अपने अधिकारों का सवाल का जवाब मांग रही है, तो क्यों नहीं सरकार दे रही? और सरकार देशद्रोही का मुकदमा लगवा रही है। तो ऐसा क्यों कर रही है ये बताइए। जब हवस का शिकार प्रशासन बनाएगी, हवस का शिकार पत्रकार बनाएंगे, जो कि पत्रकार है यादव करके है, उसका कुछ नाम है मुझे याद नहीं है। तो पत्रकार ही हवस का शिकार बनाएंगे तो बेटियों की आवाज उठाएगा कौन? प्रशासन न्याय दिलाता है, पत्रकार खुलासा कराता है, लोगों को मतलब हर जगह देश विदेश हर गांव शहर सब जगह न्यूज के माध्यम से उन बेटियों की हेल्प करता है, आगे तक सूचना पहुंचाता है। जब वही पत्रकार हवस का शिकार बनाएंगे बेटियों को तो बताइए कैसा होगा? तो हम तो ये हमारा तो यही मानना है कि नेहा राठौर कोई भी गलत काम नहीं कर रही, हम सब नेहा राठौर के साथ में हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बेटियों को सुरक्षित नहीं होंगी तो हम महिलाएं आने वाले समय में आंदोलन करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान।